Hi guys, I am Chandan Kumar Jha and welcome to my channel झा स्टडी मैजिक। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में वॉइस को पढ़ा जिसमें मैंने आपको टेंस पे आधारित जो सेंटेंस होते हैं उसको पैसिव बनाना सिखाया, लेकिन आज आप सीखेंगे वॉइस में ही इंपरेटिव सेंटेंस का अगर कोई सेंटेंस हमें मिले तो उसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो हम पढ़ेंगे पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। तो जब तक हम इंपरेटिव सेंटेंस को समझेंगे नहीं, हम इसके पैसिव को जान नहीं पाएंगे। इसके लिए तो डिटेल्स में आप सेंटेंस चैप्टर में पढ़ेंगे, पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे हमें ऑर्डर, एडवाइस, प्रोहिबिशन और रिक्वेस्ट का बोध हो। ऑर्डर मतलब आज्ञा, किसी को आदेश देना, आज्ञा देना, जैसे खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ, वहां जाओ, यह काम करो, भागो, जल्दी पकड़ के लाओ, ये सब ऑर्डर है। एडवाइस का मतलब सलाह, किसी को अच्छी बातें बताना, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने देश से प्यार करो, गरीबों पे दया करो, ये सब सलाह की बातें हैं। और तब प्रोहिबिशन यानी किसी भी काम से मना करना, मनाही, धूप में मत दौड़ो, उसे मत छेड़ो। और फिर रिक्वेस्ट यानी अनुरोध, किसी काम के लिए अनुरोध करना, कृपया मुझे अपनी कुर्सी दीजिए, कृपया मुझे 10 रुपए दीजिए, कृपया वहां बैठ जाइए। तो ये होता है रिक्वेस्ट, अनुरोध। तो जो ऑर्डर, एडवाइस, प्रोहिबिशन और रिक्वेस्ट का बोध कराए, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो हम इन चारों के लिए बारी बारी से पढ़ेंगे कि जो इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का बोध कराए, आज्ञा का बोध कराए, उससे हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो इसके एक्टिव वॉइस का फॉर्म है कि सबसे पहले सेंटेंस में V1 होगा। आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है जो छुपा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता ही नहीं है, होता है, बट यू होता है जो छुपा होता है। जैसे खड़े हो जाओ मतलब तुम खड़े हो जाओ, बैठ जाइए मतलब आप बैठ जाइए। तो V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आरएम हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लेंगे लेट, फिर लेंगे पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट का मतलब कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में लाएंगे सब्जेक्ट के पास, जो सब्जेक्टिव केस में होगा। ये आपने पहले भी जाना अगर यहाँ, लेकिन यहाँ लेट की वजह से अगर ऑब्जेक्ट आए भी तो वह सब्जेक्टिव केस में नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, सिर्फ इस लेट की वजह से। फिर आप बी लेंगे, तब V3 और तब आर रिमेनिंग मैटर। जैसे यह काम करो, ये ऑर्डर है, यह काम करो, इसको बनाएंगे तो पहले V1 तो क्या है, करना, डू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यह काम, दिस वर्क। इसको मैंने एक्टिव वॉइस में भी ट्रांसलेट किया, अभी मैंने पैसिव नहीं बदला, पैसिव अब बदलेंगे। तो सबसे पहले लेंगे लेट, फिर लेंगे पैसिव सब्जेक्ट यानी दिस वर्क, ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के पास। फिर अब हम लेंगे बी और तब लेंगे V3, तो डू का V3 क्या होगा, डन होगा, इसमें आर नहीं है, काम खत्म। यह काम करो, इसका हिंदी हो सकता है यह काम किया जाए। ये ऑर्डर वाले हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम सलाह वाले सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे जिससे हमें सलाह का भाव प्रकट हो। जो इंपरेटिव सेंटेंस हमें सलाह दे यानी एडवाइस दे, तो उसके भी एक्टिव वॉइस का फॉर्म में ही रहेगा। सबसे पहले V1 होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन पैसिव में बदलेंगे तो इसका रूप चेंज हो सकता है। क्या चेंजिंग आएंगे इसमें, तो सबसे पहले हम लेंगे पैसिव सब्जेक्ट, यहां हम लेट का प्रयोग नहीं करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट लेंगे, तब हम प्रयोग करेंगे शुड का, फिर बी, V3 और आर। जैसे यह काम करो, ये तो ऑर्डर है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस जो हमें अच्छी बातें बताए जिससे हमें सलाह का बोध हो। जैसे गरीबों की सहायता करो, ये बात हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, ये हम किसी को सलाह देते हैं, गरीबों की सहायता करो। तो बनाएंगे तो पहले V1 तो आएगा ही, सहायता करना, तो हम लेंगे हेल्प। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, किसकी सहायता करें, गरीबों की, द पुअर। अब हम इसको बनाएंगे पैसिव में, तो सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट यानी लाएंगे द पुअर, और फिर हम लेंगे शुड, उसके बाद क्या लेंगे बी,
और तब क्या लेंगे V3। तो वर्ब क्या है हेल्प, हेल्प का V3 क्या होगा हेल्प। इसका अगर हम हिंदी बनाना चाहें तो गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। तो आप ऑर्डर आज्ञा का बोध करने वाले और एडवाइस सलाह का बोध करने वाले सेंटेंस का पैसिव फॉर्म जान चुके हैं। अब आप जानेंगे प्रोहिबिशन यानी जो मनाही का बोध कराए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मनाही का बोध कराए, प्रोहिबिशन का बोध कराए, उसके लिए एक्टिव का फॉर्म कैसे होगा, तो उसके लिए भी होगा फॉर्म डोंट या नेवर। डोंट नहीं, मत, नेवर कभी नहीं, कभी मत, और तब होगा V1, फिर होगा ऑब्जेक्ट, फिर होगा आर। जब इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप फिर यहाँ पे लेट का प्रयोग करेंगे, फिर आप लेंगे पैसिव सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के पास, फिर आप अगर यहाँ पे डोंट का प्रयोग है तो आप नॉट लेंगे, अगर यहाँ नेवर का प्रयोग है तो आप यहाँ पे नेवर लेंगे, फिर आप बी का प्रयोग तो करेंगे ही, फिर V3 RM हो तो लिख दे, नहीं हो तो छोड़ दे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा यह काम करो, अगर मैं कह दूं कि यह काम मत करो, अब मैंने मना कर दिया यह काम मत करो, तो अब इसको बनाएंगे आप एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले डोंट या नेवर, तो आप जानते हैं मैंने कहा मत करो तो डोंट, नहीं करो तो डोंट, कभी मत करो तो नेवर, तो हम लेंगे यहाँ पे डोंट। फिर हम लेंगे अब V1 तो काम करना तो डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट यह काम दिस वर्क। अब हम इसको बनाएंगे अगर पैसिव वॉइस में तो क्या लेंगे, पहले तो लेट लेना ही लेना है, फिर पैसिव सब्जेक्ट तो क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क। अब आप नॉट लेंगे कि नेवर लेंगे, नॉट लेंगे, यहाँ डोंट है, अगर नेवर होता तो नेवर लेते, डोंट है तो नॉट लेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे और तब V3 तो वर्ब है आपको डू, डू डिड डन। कैसे किया मैंने, पहले लेट, फिर पैसिव सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को लाया सब्जेक्ट के पास, फिर अब नॉट या नेवर, तो यहाँ डोंट है तो नॉट लेंगे, नेवर है तो नेवर लेंगे, नॉट, अब बी का प्रयोग करेंगे और फिर V3 तो डू डिड डन। यह काम नहीं किया जाए, ये हुआ मनाही का बोध कराए। और अगर सबसे अंत में अगर हम 4 नंबर पे जाते हैं, जो अगर अनुरोध का बोध कराए, ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस जो हमें अनुरोध का बोध कराए, रिक्वेस्ट का बोध कराए, तो उसके लिए पैटर्न में क्या ले, ऐसे सेंटेंस की पहचान होती है कि उस सेंटेंस में उसके शुरू में या लास्ट में प्लीज या काइंडली लगा होगा। प्लीज मतलब कृपया और काइंडली का मतलब दया करके, दयालुता पूर्वक। तो प्लीज या काइंडली लगा होगा, आप पहचानेंगे कि वह सेंटेंस अनुरोध का है, रिक्वेस्ट का है। तो ऐसे सेंटेंस में सिंपल सी बात है, उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से हम प्लीज को या काइंडली को हटा दें, शुरू में हो या लास्ट में उसको हटा दें, और उस सेंटेंस के शुरू में उसके पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दें। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस का, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। इसको हम अगर पैसिव में बनाएंगे तो इस प्लीज को या काइंडली को हटा देंगे, प्लीज या काइंडली को हटा देंगे और सेंटेंस के पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू और इसको जोड़ दीजिए हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, मेरी सहायता करने के लिए आपसे अनुरोध है। ऐसे ही सेंटेंस में प्लीज रहे या काइंडली भी होता, काइंडली हेल्प मी, दया करके मेरी मदद कीजिए, तो भी हम काइंडली को हटाते और यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देते। सिंपल सी बात है। तो ये आपने पढ़ा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये ऑर्डर के लिए जो आपने रूल पढ़े हैं, एडवाइस के लिए जो रूल पढ़े हैं और प्रोहिबिशन के लिए पढ़े हैं, इन सभी रूल के अलावे भी इसी एक रूल से हम इन सबको बना सकते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि अगर अनुरोध का बोध कराए तो रिक्वेस्ट V3 रिक्वेस्टेड, अगर ऑर्डर का बोध कराए, आगे का बोध कराए तो ऑर्डर V3 ऑर्डर्ड, सलाह हो तो एडवाइस नहीं एडवाइज V3 एडवाइज्ड, प्रोहिबिशन हो मनाही तो प्रोहिबिटेड।
और यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर प्रोहिबिटेड टू के सेंटेंस से भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यही होता हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प, बिल्कुल सही है। और चाहते तो इसी नियम से यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। अगर मान लीजिए मैंने पहले लिया डू दिस वर्क, यह काम करो, ये आज्ञा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क। अगर जैसे यह है यह काम मत करो, ये मनाही है, डोंट डू दिस वर्क, अगर बनाते इसको पैसिव में तो यू आर प्रोहिबिटेड टू नॉट डू दिस वर्क, ऐसे हम उसको बना सकते थे। दैट्स ऑल। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर है 8757345438। और जो पिछला वीडियो था वॉइस का, जो इंट्रोडक्शन वीडियो था और टेंस पे डिपेंडेंट वीडियो था, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक आएगा और उस लिंक को आप सब्सक्राइब करें और फिर अपना वीडियो देखें और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। दैट्स ऑल।